Hello, Joe. Let's see the question. Which of the following statement is or are correct regarding ground wave propagation? Statement 1. A wave induces current in the ground over which it passes and surrounding particle. Statement 2. It is attenuated as a result of absorption of energy by the earth and the surrounding particles. Statement 3. The attenuation of the surface waves decreases very rapidly with increasing frequency. And statement 4. The maximum range of coverage depends on the transmitted power of the frequency, less than a few megahertz. स्टेटमेंट में से अगर देखें तो ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, and option D all of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is what is ground wave propagation. इसमें करते क्या, रेडियो वेव that can travel directly from कहां से कहां, one place to another, one place to another. अब जैसा कि इसका नाम है ना, कहाँ ग्राउंड वेव प्रवेश, तो किससे होके जाएगा, ग्राउंड को. तो फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन. दैट इज, जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ की सरफेस है. ओके, आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एंटीना ऐसे. अब यहाँ से जो आपका सिग्नल जाएगा वो सिग्नल आपका होता हुआ जाएगा कहाँ से, अर्थ के सरफेस से होते होते. पॉइंट इज दिस, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के पास चलता है तो अर्थ के सरफेस में क्या, वेव्स इंड्यूस हो जाती हैं, और इसकी जो एनर्जी है किसकी, हमारे सिग्नल की, वो क्या होने लगती है, लॉस होने लगती है. तो ये सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है. तो इसमें जो दूसरा एंटीना है जो इसको रिसीव करेगा वो एंटीना में, और इस एंटीना के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक ये ट्रांसमिशन हो नहीं सकता है ना. सो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ occurs due to the energy absorption by earth surface and surrounding particles which और इसको कहते क्या है, इट इज कॉल्ड, ये फिनोमेना कहलाता है अटेनुएशन. क्या बोलते हैं इसको, अटेनुएशन. दिस प्रोसेस इज अटेनुएशन. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसमिशन लंबा हो, इफ इट वांट टू ट्रांसमिट एट टू लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपको पता है एक सिग्नल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, है ना. सो हाई फ्रीक्वेंसी में बी कंसीडर्ड, जिससे क्या हो जाएगी, हाई पावर इज विल बी कंज्यूम्ड, हाई पावर कंज्यूम होगी, ये हम कर सकते हैं. बट attenuation increases with increase in frequency
ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से अटेन्यूएशन भी क्या हो जाएगा, यानी लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हम लिमिट में ही क्या करते हैं, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए इसकी रेंज कैसी होती है, रेंज इज नॉट दैट मच। इसकी रेंज कैसी होती है, बहुत कम होती है, किसकी, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की। यानी जो एंटीना है इनकी ये डिस्टेंस कैसी रहती है, इनके बीच की, ये स्मॉल रहती है। यहाँ अगर एंटीना लगा दिया तो ये हो जाएगा रिसीव। अगर आपने यहाँ एंटीना लगाया तो यहाँ पर रिसीव नहीं कर पाएगा किसको, अपने इन आने वाले सिग्नल्स को। तो अपने अगर स्टेटमेंट देखो तो सबसे पहले अ वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस द सराउंडिंग पार्टिकल। यस, वेव क्रिएट हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड, इट is attenuated as a result of absorption of energy by the earth and the surrounding body। अब ये जो waves create हो रही है इसमें भी तो एनर्जी लगेगी, करंट जो बन रहा है उसमें क्या लगेगी, एनर्जी। वो एनर्जी आएगी तो उसी वेव से, तो इस वजह से इसमें क्या क्रिएट होता है, अटेन्यूएशन। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, द अटेन्यूएशन ऑफ सरफेस वेव डिक्रीजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट गलत है। अटेन्यूएशन बढ़ता है क्या बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से। फोर्थ स्टेटमेंट, द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेंज उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन लेस देन अ फ्यू मेगाहर्ट्ज, कम ही रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए, कि वरना अटेन्यूएशन बढ़ जाएगा। तुम्हारा स्टेटमेंट फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.